जय मां आशापुरी जन कल्याण समिति जालक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जालक के प्रधानाचार्य श्री सुशील कुमार जी, मीडिया से आए हुए विशेष साथी और जन कल्याण समिति जय मां आशापुरी जालक के आए हुए सभी सदस्यगण, आप सभी का विद्यालय के प्रधानाचार्य और विद्यालय के स्टाफ की ओर से यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप ही वो लोग थे जब हमारा जनवरी माह में एनुअल फंक्शन हो रहा था, आप ही में से एक आवाज़ आई थी कि विद्यालय की जो नामांकन की स्थिति है वो चिंताजनक है, तो इसके लिए एक विशेष प्रयास किया जाना चाहिए। तुरंत ही एक मीटिंग जो थी विद्यालय स्टाफ के साथ, आप ही लोग कौन हैं जो इस विद्यालय से पास होके इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर चुके, निकल चुके हैं, अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूकर अच्छे पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं और इस विद्यालय से जुड़ाव रखते हैं। उसी मीटिंग में करीब 70-80 लोगों ने हिस्सा लिया था और विद्यालय स्टाफ के साथ डिस्कस किया कि क्या कारण है कि विद्यालय का नामांकन जो है वो कम हो रहा है। और इसी का परिणाम है कि 16 अप्रैल 2025 से यातायात की सुविधा जो है वो सुचारू रूप से विद्यालय के बच्चों को मिल रही है। तो आशापुरी से लेकर नहाना तक के जो बच्चे हैं इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। लगभग 60 के करीब बच्चों को इस यातायात सुविधा का लाभ मिल रहा है। तो आज ये जो यातायात की व्यवस्था का जो एक उदाहरण है एक सरकारी विद्यालय में दिया है, तो इसका जो संपूर्ण श्रेय है वो इस क्षेत्र के लोगों को, इस क्षेत्र के जो भी सज्जन प्रबुद्ध वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्हीं को जाता है कि 1916 से चले हुए इस विद्यालय को जो अपने लगभग 110वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है इसी अप्रैल 2025 वर्ष में, उसको पुनः उन ऊंचाइयों पर ले जाएं जहां ये पहले हो रहे। और इस यातायात सुविधा के कारण हमारा जो नामांकन है वो लगभग 40 से 45 बच्चों का बढ़ा सिर्फ एक थोड़े से अल्पकाल में। और हमारा ये प्रयास है कि अगले वर्ष इस नामांकन को हम 150 और 200 के बीच में ले जाएं। और विद्यालय स्टाफ का संपूर्ण समर्पण है कि आंकड़ा हासिल करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। जो बच्चे हमारे पास आए हैं उनको हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें, उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकें। इसके लिए इस क्षेत्र के अरुण जी हैं जो पैरामिलिट्री से रिटायर हुए हैं, वो सुबह 7 से 9 बजे तक बच्चों को वॉलीबॉल का प्रशिक्षण देते हैं। स्वयं ओम प्रकाश दीवान जी सुबह स्वयं बच्चों की जो पीटी है, एक्सरसाइज है और वॉलीबॉल का मार्गदर्शन करते हैं। तो अभी मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सुशील जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे आपका स्वागत अभिनंदन करें और अपनी तरफ से शब्द रखें। जन कल्याण समिति की मासिक बैठक है, उसमें यहाँ पर सदस्य जो भी यहाँ पधारे उन सबका स्वागत कर, जैसे कि लेक्चरर केमिस्ट्री उमेश जी ने बताया कि ये जो यहाँ पे मासिक जो बैठक है हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है, इन्होंने बड़ी स्पष्ट शब्दों में इस बताया। क्योंकि पिछले साल जो स्ट्रेंथ थी हमारी वो 65 थी, 13 बच्चे जो +2 में पढ़ रहे थे, तो हमने सारी कैलकुलेशन की कि बच्चे 13 अगर वहाँ से 13 बच्चे पास आउट हो जाते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ जो है 52 रह जाएगी। और 52 जो है फिर मतलब ऐसा नहीं है कि 52 हो सकता है उससे कम हो जाती। जब हमने ये सारा विचार किया, फिर एक मीटिंग की छोटी सी जनवरी में 4 जनवरी ट्रस्ट है जय मां आशापुरी जन कल्याण समिति, उसका निर्माण हुआ और उसके अध्यक्ष जो हैं श्री ओम प्रकाश जी बनाए गए। तो फिर इसमें वही है कि बस की सुविधा जो है वो बच्चों को प्रोवाइड की जाए। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर कुछ जो हमारा रिजल्ट है उसके बारे में थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। जो 10th का रिजल्ट है 85.71% हमारा रिजल्ट है। और इसमें जो तनिष्क छात्र उसके 639 मार्क्स हैं, 91.28। नेक्स्ट जो है अंश 596, 85.757%। आदित्य
572 81.71% मार्क्स लेके ये बच्चे फर्स्ट सेकंड और थर्ड हैं। इसी तरह +2 में हमारे पास, मैंने पहले बताया, हमारे पास 13 बच्चे थे। कोई कि अगर वो पास आउट, वो सारे बच्चे पास आउट हैं। रिजल्ट जो है हमारा 100% है। तीनों स्ट्रीम है हमारे पास, जिसमें जो साइंस स्ट्रीम में दिवेश चंद कटोच ने 422 मार्क्स लेके फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। आर्ट्स में करण ठाकुर ने 420 मार्क्स लेके फर्स्ट पोजीशन। कॉमर्स स्ट्रीम में क्रिस 320 मार्क्स लेके फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इसी तरह से ये 13 के 13 बच्चे जो हैं पास हैं। और मैंने यहाँ ये रिजल्ट है हमारा, तो आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई। यहाँ की जनता को भी, मैं उनके पेरेंट्स को भी, बच्चों के पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, अपने विद्यालय परिवार व इस संस्था की ओर से भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित स्थानीय पाठशाला के वाइस प्रिंसिपल, इनका समाज स्टाफ, जय मां आशापुरी जैन कल्याण समिति के सभी सदस्य जो आज मौजूद हैं, साथ में आए हुए प्रेस वार्ता मीडिया के बंधुओं, मैं आप सभी का इस शुभ अवसर पर यहाँ पर एकत्रित होने के लिए हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने ये कहा कि स्कूल को किस तरह से जो उसका स्तर नीचे स्ट्रेंथ के हिसाब से गिर रहा था, उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, तो इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक कहा। लेकिन मैं सबसे पहले तो आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो संस्था बनी हुई है, ये गैर राजनीतिक है। इसमें राजनीति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अभी जो +2 के बच्चे यहाँ से 13 निकल गए हैं, उसके बाद यहाँ की स्ट्रेंथ जो थी वो 52 रह गई थी। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिल की गहराइयों से समस्त इलाके की ओर से जो यहाँ का स्टाफ है। इस स्टाफ की जितनी प्रशंसा की जाए, ये काम हमारा था, लेकिन ये जिम्मेवारी जो है इन लोगों ने ली। और इन लोगों की ये सोच थी कि क्यों ना हम सभी गांव के लोग, आर पार के लोग सभी इकट्ठे यहाँ पर हों और यहाँ पर एक ऐसा संचालन किया जाए कि स्कूल को बंद होने से रोका जाए। प्रेस बंधुओं, मैं आपको बताऊं कि ये स्कूल 1916 से ये शुरू हुआ, लेकिन इस विद्यालय के स्कूल का इतिहास वो बहुत लंबा है खास क्षेत्र में। अगर आप पढ़ाई के इस हिसाब से इसको लें तो सारी यही विद्यालय के ऐसा स्कूल है कि आर्मी से आप देखें, उसी स्कूल से सैनिक से लेकर के आप कर्नल, ब्रिगेडियर तक जो है यहाँ के स्कूल के निकले हुए बच्चे हैं, इस गाँव के बच्चे हैं। तो ये स्कूल के लिए बड़े गर्व की बात है। अगर आप मेडिकल साइड से लें तो ना जाने कितने डॉक्टर जो हैं यहाँ से स्कूल से पढ़ करके यहाँ पर निकल करके गए हैं। वो यहाँ पर जिन्होंने की वो भी स्कूल के यहाँ पर स्टूडेंट रह चुके हैं। यदि आप बात लें, जैसे गुरु जी आपको मिले थे जर्नलिस्ट उस दिन, तो उनको वो यहाँ से वो भी अच्छी पोस्ट है, यहाँ पर पढ़ करके अब ये रिटायर हुए हैं। और इनका लड़का जो है आर्ट से इनकम टैक्स कमिश्नर जो है वो चले अपने दिल्ली में जो अपनी सेवाएं दे रहा है। अगर आप स्पोर्ट्स की बात लें, जैसे आप कह रहे थे कि वॉलीबॉल का नाम जो हो जाने में बहुत ऊंचा है, तो वॉलीबॉल का इतिहास बताऊं मैं आपको, तो आपको ये अपने इस पत्रकारिता में लिखने में आपको भी गर्व महसूस होगा कि इस पाठशाला से निकला हुआ व्यक्ति जो है जगीर सिंह रंधावा, जो कि इस स्कूल से पढ़ करके गया था, वो नेशनल नहीं लेकिन वो इंटरनेशनल वॉलीबॉल का प्लेयर रहा, वो भी स्कूल का विद्यार्थी है, उसका नाम है जगीर रंधावा। और इससे भी बड़ी खुशी की बात है कि वो एक बार नहीं 2 बार वो ऑल इंडिया टीम वॉलीबॉल की है, उसका वो कैप्टन रह चुका हो, वो ही इस स्कूल का लड़का है, यहाँ से निकला हुआ है। और इसके बाद कितने खिलाड़ी यहाँ से नेशनल निकले हैं। ये हमारे सुदर्शन जी हैं, यहाँ से सरदार जी हैं, वो उन्होंने 3 बार नेशनल खेला हुआ है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे लड़के के क्षेत्र में जो कि स्पोर्ट्स से निकले हुए हैं। और उसी कड़ी में मेरा भी नाम जो है अभी हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और आज भी हम स्पोर्ट्स से लगाव रखते हैं। और इस इलाके का नाम जो है स्पोर्ट्स के लिहाज से हमने बहुत ऊंचा किया हुआ है।
आपको पता है कि यहाँ पर के वहाँ में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, यहाँ पर वो नॉर्थ इंडिया लेवल पर होता है यहाँ पर, और 4 लाख के अलावा उसके ऊपर खर्चा होता है। तो ये वॉलीबॉल जो है वो यहाँ का एक बहुत बड़ा पुराना इतिहास है। जैसे कि आपने वॉलीबॉल की बात कही थी, इसी स्कूल के लड़के, बाकी के छोड़े मेरे हाथों से जो इस ग्राउंड में 10 साल मेरे पास आते रहे, ज़्यादा नहीं तो 40-50 लड़के जो है वो यहाँ पर स्टेट नेशनल खेल कर गए और आज अपनी सेवाएं जो देश में कोई पुलिस से कोई सेना के रूप में दे रहे हैं वो लड़के। और एक लड़का जो है इन्हीं का भाई है सगा, वो भी यहाँ से आर्ट्स में पढ़ा हुआ था लड़का, वो 1999 में उसका नाम वहाँ पर लिखा गया। पहली बार यहाँ पर आया था वो मेरे पास, तो पहली ही बार वो लड़का जो था वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में पहुँचने के बाद वो आर्मी में गया और आज किस पोस्ट में है वो लेफ्टिनेंट कर्नल, और आर्ट्स पढ़ा हुआ लड़का वो भी स्कूल का और हमारे पास पढ़ करके गया है। तो ये है स्पोर्ट का इतिहास। बाकी हम किसी भी साइड से आप देखिए इदारे का नाम बहुत ऊंचा है। तो जैसे ये बात चल रही थी कि कैसे स्कूल को बचाया जा सके, तो ये गुरुजनों ने और इस इलाके के लोगों ने ये सोच रखी। यहाँ पर जनवरी से लेकर के अप्रैल तक 4-5 यहाँ पर बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई, खाने लोगों को यहाँ पर हमने बनवाया। इस सभी ने एक विचार रखा कि मैं भी इनके साथ आशापुरी तक जाता रहा यूनिवर्सिटी में, तो सभी लोगों ने ये कहा कि बच्चे हम दाखिले करवा सकते हैं, लेकिन आने जाने की सुविधा हो तो आने जाने की सुविधा उसके ऊपर विचार किया। और वो बात जो है वो लाइए तो जब उसके ऊपर विचार विमर्श किया तो सभी ने अपनी सहमति जुटाई और उस बस जो है ट्रैवलर जो है वो हमने इस स्कूल के लिए लगाई है। और वो ट्रैवलर जो है वो 15 अप्रैल को उसको आशापुरी मंदिर के पास हम गए और 16 अप्रैल से आज की डेट तक उस चारू रूट से बस जो है वो यहाँ पर आ रही है। उसका रूट है आशापुरी, चट मोटू, और वहाँ से सुभाष नगर से होती हुई पहले वो सुमा तक जाती है, वन भरेड़ तक, और फिर बैक होकर के वो द्रमण जाती है और ठीक 8:30 बजे वो बच्चों को ला करके यहाँ स्कूल में पहुँचा देती है। और शाम के समय वही बस जो है वो 2:45 बजे नालना में जाती है, क्योंकि सवेरे बसें वहाँ से 2 आती हैं। वहाँ के बच्चे जो हैं वो उस बस में आ जाते हैं प्राइवेट में, और उनको उस बस में हम यहाँ से 2:45 बजे उनके घरों तक भिजवा देते हैं। तो इस बस से लाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, उसका 50,000 रुपये जो हमने पर मंथ किया हुआ है, वो हम सभी लोग जो हैं इसके 3 विंग बने हुए हैं। जैसे कि पहले बताया कि एक हमारी माँ आशापुरी जन कल्याण समिति है, उसके सदस्य बने गए हैं 30-40, और दूसरे ये हमारे देखिए इन स्कूल के अध्यापकों का आप जोश देखिए, जो कि 500 रुपये जो है वो हर टीचर जो है इसमें अपना सहयोग जो है वो दे रहा है। और साथ में जो बच्चे हैं वो उनका सिर्फ स्कूल बस जो है बच्चों से लिए जाते हैं, जैसे आशापुरी से 700-800 रुपया, और जैसे दूरी कम हो जाती है वैसे उसका वो भी हम घटा देते हैं। और इस समिति को चलाने का सबसे बड़ा श्रेय अगर दिया जाता है तो देखिए आप जरूर इसको आप सेवा फॉर्म में लिखिए कि ज़्यादा लोग जो हों वो तो इसके लिए सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास बैंक मैनेजर रिटायर यहाँ से उतर के गए हैं जगदीश जी, तालियां लगाइए आप सभी इनके लिए। उनका घर जयसिंहपुर में है और इस संस्था के साथ वो जुड़ गए हैं और तन मन धन से जो है वे संस्था के लिए काम कर रहे हैं। जब भी हम संस्था की बात हुई थी, पैसों की बात हुई थी, तो यही ये शख्स हैं जिन्होंने कि सबसे पहले 11,000 रुपये जो है वो उस संस्था को चलाने के लिए, बस के चलाने के लिए दिया था। और जब भी इनसे बात की जाती है तो वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये बस का संचालन और यदि बच्चों की स्ट्रेंथ जो है 52 से बढ़कर 90 के करीब पहुँच गई है। और मैं दावे के साथ मैं आपको कहता हूँ कि अगले वर्ष इसका आंकड़ा जो है ज़्यादा नहीं तो हम 150 तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और जितने मेरे यहाँ के बंधु बैठे हुए हैं, एक बस का हमें और भी प्रबंध जो है वो करना पड़ेगा। और इससे ऊपर बड़ी खुशी की बात है कि ये बस लगाने की बात नहीं है और यहाँ कुछ दिखाने की भी बात नहीं है। अभी हाल में जैसे कि आपके प्रूफ जो है अध्यापकों का रिजल्ट निकल पड़ेगा। 40 स्कूल के बच्चे, लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में हमने जाना, बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसी स्कूल के बच्चे और गरीब लोगों के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और 10वीं में जिस बच्चे ने टॉपर यहाँ पर किया हुआ है उसके 92% नंबर है। 10वीं में जो टॉपर है उसके नंबर है 92%, और जो दूसरे स्थान पर आया हुआ है उसके नंबर है 85। इसी प्रकार से सभी बच्चों के नंबर जो है वो 70-72 के ऊपर हैं सभी के। तो वो है 10वीं का रिजल्ट, रुको थोड़ी देर है। और उसके बाद अभी जो कल और परसों +2 का रिजल्ट निकला, तो सर ये आपको बताते हुए बड़ी खुशी की बात हो रही है। मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ
इसी स्कूल में अपनी सेवाएं मैंने 10 वर्ष दी हैं। मैं भी यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर रहा हूँ। अच्छे अच्छे अध्यापकों के साथ मैंने काम यहाँ पर किया हुआ है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है, इस बार का रिजल्ट सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा जान में। वही बच्चा सेकंड डिवीजन में पास नहीं, वही बच्चा थर्ड डिवीजन में पास नहीं, सभी के सभी बच्चे जो हैं वो 60% से ऊपर हैं। और जो टॉपर है वो 85% और दूसरे स्थान वाला 84, तीसरा 84, मेरी ही पोती है वो 80%। इसी प्रकार 73, 74 और 2 बच्चे जो हैं वो 60%, कोई भी बच्चा सेकंड डिवीजन में पास नहीं है। तो इस सब का श्रेय जो है कोई अध्यापक बंधुओं को जाएगा। मैं तो इनको कहता हूं कि जब आज के बाद कोई टीचर यहाँ से ट्रांसफर होकर के या टाइप होकर के जाएगा, तो जब इस गेट को छोड़ने से पहले वो अपनी यादाश्तें जो है स्कूल के लिए वो सदा सदा के लिए स्कूल के अंदर छोड़ करके जाएगा कि मैंने स्कूल के लिए क्या काम किया है। मैं नम्र करता हूँ, मैं सलूट करता हूँ इन विद्यार्थियों को। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसा स्टाफ जो है वो हमें पहले कभी नहीं मिला और ना ही शायद उसका आगे मिले। मेरी तो भगवान से ये प्रार्थना है कि स्टाफ को किसी की नजर न लग जाए। ये स्टाफ इसी तरह से रहना चाहिए, सभी लोग हैं और हम भी इस स्टाफ के जो भी काम होता है उसमें पूरा सहयोग देते हैं। तन मन धन के साथ हम इस स्कूल को ऊपर उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई गतिविधि जो है वो यहाँ पर होती रहती है। तो आज में हम सभी का अपने नंबर यहाँ पर लेकर के रखेंगे और जब भी आप लोगों की जरूरत पड़ेगी आप आइए और विद्यालय का नाम जो है आप जरूर इसको ऊपर उठाएं, ताकि इसको पूरा हिमाचल प्रदेश, पूरा कांगड़ा, पूरे लोग जो है उसको पढ़ें, देखें और सुने। और जैसे बस के साथ भी इसका फोटो आप लीजिए और इसको इतना हाई करें। अभी ये भी बात बताता हूँ, इसको रूल लिखिए आप कि 2 बच्चे रोज दौड़े से आकर के परसों यहाँ पर दाखिल हुए। कोई भी रिश्तेदारी कोई ऐसा नहीं है लेकर बहुत देकर इस स्कूल के बारे में सुन करके वहाँ जिस स्कूल में वो बच्चे पढ़ते थे वहाँ पर नशा का बहुत प्रचलन हो गया। बच्चे नशे में डूब गए हैं, लेकिन उनको पता लगा तो बच्चे क्वार्टर लेकर के यहाँ पर रहे हैं, तो गुवाहाटी से यहाँ पर आए थे। इस प्रकार से जो स्कूल जो है वो दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की जो है यहाँ पर कर रहा है। हमारे बीच हम आप पर पीटीए के प्रधान भी आए हैं, सचिव के प्रधान पीटीए खड़े हुए हैं, आपके लिए तालियां लगाइए अपने नीरज जी। का नाम का नाम है नीरज जी। तो मैं ज़्यादा ना कहूँगा, यही कहूँगा कि हमारा स्कूल जो है काफ़ी फले फूले, खूब तरक्की करे। तो आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका इस सहयोग के लिए पुनः बार बार धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।